ओम शांति। 7 मई 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, अर्थात पवित्रता का सागर पिता परमात्मा। हम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए आए। पावन बनने की बाबा सहज युक्ति बताते हैं। एक बाबा की निरंतर याद हो, एक बाबा का निरंतर साथ हो, एक बाबा जो सुनाते हैं, जो श्रीमत देते हैं, वही सुनना है, उसी पर चलना है। जितना बाबा को साथ रखेंगे, अर्थात पवित्रता के सागर पिता परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना पवित्र और पावन स्वतः बनते जाएंगे। बाबा कहते, जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, तो सदा कंबाइंड स्वरूप में रहना है। पवित्रता के व्रत को धारण करते पवित्र स्वरूप में स्थित होते जाना है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाली अचल अडोल हूं। मैं आत्मा परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाली अचल अडोल हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय और ड्रामा की हर सीन पर निश्चय रखते हुए निश्चय बुद्धि निश्चिंत अचल अडोल अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण आत्मा हूं। स्वयं ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को अपनी संतान एडॉप्ट कर अपने सर्व खजानों का अधिकारी बना दिया है।
सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर। तीनों कालों के गुह्य रहस्य को समझाकर निश्चय बुद्धि निश्चिंत बना दिया है। स्वयं भगवान कहते हैं, ड्रामा में जो भी परिस्थिति आती है, विघ्न आते हैं। हर विघ्न, हर परिस्थिति में कल्याण समाया हुआ है। ब्राह्मण जीवन में विघ्न व परिस्थिति का आना निश्चय बुद्धि बनने का आधार है। ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। नथिंग न्यू का पाठ पक्का कर आगे बढ़ते चलो। सदा स्वस्थिति में स्थित रहो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान। सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा ज्ञान के सागर पिता परमात्मा की संतान, मास्टर ज्ञान का सागर हूं। मैं आत्मा विघ्न व परिस्थितियों को बाबा की याद और श्रीमत अनुसार
साक्षी हो देखने वाली निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूं। बाबा की याद और साथ द्वारा हर पेपर को पास करने वाली। अचल अडोल हूं। मैं आत्मा परिस्थितियों को गुडलक समझ। अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने वाली अचल अडोल हूं। मैं आत्मा परिस्थितियों को गुडलक समझ। अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाली अचल अडोल हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो। क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी
नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। बाबा कहते चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा परिस्थिति को गुडलक समझ, अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाली अचल अडोल हूं। मैं आत्मा परिस्थितियों को गुडलक समझ, अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाली अचल अडोल हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा परिस्थितियों को गुडलक समझ। अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाली अचल अडोल हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उसमें किसी का कल्याण नहीं होता। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। आज बाबा ने प्रश्न किया। बाबा बोले, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है।
बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर में बाबा समझाते, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते यह ताकत में नहीं दिखाता। बाकी कोई नोधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं। यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत सुनाया बाबा ने, कौन आया मेरे मन के द्वार। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल। घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल। घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, अचल अडोल भाव, जिसके लिए बाबा बोले, परिस्थितियों को गुड लक समझ, अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भाव। परिस्थितियों को गुड लक समझ, अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्व स्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। आज मधुबन घर से बाबा का इशारा आया, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ, नए स्वमान,
मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।